प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सहसंयोजी अणुओं में उपस्थित केंद्रीय परमाणु का संकरण कैसे निकाला जाता है। यह एक बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एकदम इजी भी है। इस टॉपिक से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और एकेडमिक एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मैं यहां जो जो बातें बता रहा हूं उनको बराबर नोट करते रहिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ताकि जब भी आपके सामने इस टॉपिक से संबंधित जब भी क्वेश्चन आए तो तुरंत आप उन क्वेश्चनों को हल कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, सहसंयोजी अणुओं में उपस्थित केंद्रीय परमाणु का संकरण निकालना। देखो, हमें कोई सहसंयोजी अणु दिया गया है। वो सहसंयोजी अणु धन आवेशित हो सकता है, वो ऋण आवेशित हो सकता है, वो उदासीन भी हो सकता है। और उस सहसंयोजी अणु के अंदर जो केंद्रीय परमाणु है उसका हमें संकरण निकालना है। तो सहसंयोजी अणुओं में उपस्थित केंद्रीय परमाणु का संकरण निकालने के कई तरीके होते हैं। हम किसी भी तरीके से केंद्रीय परमाणु का संकरण निकाल सकते हैं। यहां हम दो तरीके पढ़ेंगे कि किस प्रकार से केंद्रीय परमाणु का संकरण निकाला जाता है। मान लीजिए अपने पास में एक अणु है बेरिलियम क्लोराइड। हमें बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम का संकरण निकालना है। तो हम यहां दो तरीके से संकरण निकालेंगे। देखो, ध्यान से समझना। फर्स्ट तरीका ले रहे हैं हम। देखो, संकरण निकालने का एक तरीका यह होता है कि आपको जो सहसंयोजी अणु दिया गया है, सबसे पहले आप उस सहसंयोजी अणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। यानी आपके पास जो सहसंयोजी अणु है उस सहसंयोजी अणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं सबसे पहले। इसके बाद हम क्या करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के बाद दूसरे स्टेप में हम ये करते हैं कि आपने जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली है उस संख्या के अंदर 2 अथवा 8 का भाग देते हैं। अब 2 का भाग उस समय दिया जाता है जब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 या 8 से कम है, और 8 का भाग उस समय देते हैं जब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक है। तो ध्यान रखें कि जब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 या 8 से कम है तब आपको 2 का भाग देना है, और जब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक है तब आपको 8 का भाग देना है। लेकिन यहां एक बात और ध्यान रखनी है, आपको भाग तब तक देते रहना है जब तक शेषफल 0 न आ जाए। शेषफल 0 न आ जाए तब तक भाग देते रहना है। भाग देने के बाद आप तीसरे स्टेप में क्या काम करेंगे कि आपने भाग दे दिए, इसके बाद जो आपको भागफल प्राप्त हुए हैं उनको आपस में जोड़ देंगे। तो उनको जोड़ने पर यदि उनका जोड़ 2 आ जाता है तो संकरण sp, यदि 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, और अगर 6 आ जाता है तो
sp3d2 और अगर 7 आ जाता है तो sp3d3 संकरण होगा। तो इस तरह से हम 3 स्टेप से गुजरते हुए किसी सहसंयोजी अणु में उपस्थित किसी परमाणु का संकरण इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो अपने पास जो सहसंयोजी अणु है वो है बेरिलियम क्लोराइड। हम बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम का संकरण निकालना चाहते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। तो इसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो बेरिलियम का 1 परमाणु है और बेरिलियम के पास में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 प्लस क्लोरीन के यहाँ 2 परमाणु है, क्लोरीन के 1 परमाणु के पास 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 के पास हो जाएंगे 7 और 7 14। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन अणु है, तो इनका योग कर दीजिए, योग आ जाएगा 16। ठीक, अब दूसरा काम क्या करते हैं, हम संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 2 अथवा 8 का भाग देते हैं। ठीक, तो अब हमें 16 प्राप्त हुआ, तो हम 16 के अंदर 8 का भाग लगाएंगे, तो भाग जाएगा 2 बार, 8 दुए 16 और यह भागफल 2 आया और शेष फल 0 आ गया। ठीक, अब तीसरा काम हम क्या करते हैं कि अपने पास भागफल 2 आया है, तो अगर भागफल 2 है तो संकरण हो जाता है अपना sp। कौन सा जाता है, sp। तो यहां बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम परमाणु का संकरण है sp। ठीक, अब हम एक दूसरे तरीके से संकरण निकालते हैं। देखो सेकंड तरीका संकरण निकालने का, सेकंड तरीका। इस तरीके हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम दिए गए सहसंयोजी अणु का संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत वीएसई पर थ्योरी के आधार पर संरचना सूत्र बनाते हैं। यानी सबसे पहले हम दिए गए सहसंयोजी अणु का संरचना सूत्र बनाते हैं। तो बेरिलियम क्लोराइड का संरचना बनाता होता है, यानी सबसे पहले हम बनाते हैं संरचना सूत्र। ठीक, तो बेरिलियम क्लोराइड का हम संरचना सूत्र बना लेते हैं। यहां देखो, तो संरचना सूत्र ये आ गया। दूसरा काम हम क्या करते हैं, संरचना सूत्र बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि हमें जिस परमाणु का संकरण निकालना है उस परमाणु से संबंधित 2 बातें हम ध्यान रखते हैं। एक तो उस परमाणु ने अन्य परमाणुओं के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स निकालते हैं, प्लस उस परमाणु के पास कितने लोन पेयर हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक, ये दूसरा काम करते हैं, यानी सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर्स निकालते हैं। तो हम देखते हैं, देखो यहां बेरिलियम क्लोराइड में हमने जो संरचना सूत्र बनाया बेरिलियम क्लोराइड का, तो बेरिलियम परमाणु ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, देखो एक और एक, ये 2, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, प्लस अब इसके पास लोन पेयर कितने हैं, देखो बेरिलियम के पास में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों बॉन्ड बनाने में काम आ गए, इसके पास 0 लोन पेयर है। ठीक, फिर तीसरा काम क्या करना है, आपको इन दोनों का योग करना है, किनका, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। यदि दोनों का योग 2 आता है तो sp, संकरण 3 आता है तो sp2, और 4 आता है तो sp3, और 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2, और 7 आता है तो sp3d3 संकरण होता है। तो यहां देखो हम इनका योग करते हैं दोनों का, तो दोनों का योग आ रहा है यहां 2, तो दोनों का योग 2 आ रहा है, तो आपका संकरण हो जाएगा sp। तो बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम परमाणु का संकरण होता है sp। तो देखो यहां हमने किसी सहसंयोजी अणु में उपस्थित केंद्रीय परमाणु का संकरण निकालने के 2 तरीके देखे। एक तरीका तो ये है और एक तरीका ये है। हमें जो भी तरीका आसान लगे उस तरीके से हम संकरण निकाल सकते हैं।
अब देखिए हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको दोनों तरीके आसानी से समझ में आ जाएंगे। मान लीजिए अपने पास में सल्फर टेट्राफ्लोराइड है, हमें इसमें सल्फर का संकरण निकालना है। तो हम देखो यहां दोनों तरीके से निकालेंगे। फर्स्ट तरीका देखो, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं अणु में। तो देखो यहां संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, सल्फर के पास में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 प्लस सल्फर टेट्राफ्लोराइड ले लो, बल्कि ये की बात है, सल्फर डाइफ्लोराइड लिया हमने, क्या लिया, सल्फर डाइफ्लोराइड लिया, सल्फर डाइफ्लोराइड। अब हम देखते हैं, देखो फ्लोरीन के 2 परमाणु हैं, तो फ्लोरीन के एक परमाणु के पास में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो 2 के पास में कितने हो जाएंगे, 14, तो 14 ये हो जाएंगे। अब दोनों का योग कर देते हैं तो याद आता है 20, ठीक। दूसरा काम क्या करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 2 अथवा 8 का भाग देते हैं। तो यहां संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से ज्यादा है तो हम 8 का भाग देंगे, तो हम 20 के अंदर 8 का भाग देते हैं। तो देखो भाग कितनी बार जाएगा, 8 2 16, यहां शेषफल आ गया आपका 4। और मैंने बताया तब तक भाग देते रहना जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए, अर्थात हमें इस 4 में फिर भाग देना है। तो 4 में भाग किसका देना है, 2 का देना है, हमें किसका देना है, 2 का, तो 2 का भाग लगा दो, तो भाग जाएगा 2 बार, 2 2 4, और यह शेषफल आ गया 0, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का योग कर देते हैं, 2 और 2 यानी 2 प्लस 2, यानी जो भागफल है उनको जोड़ना है आपस में, तो योग आ गया 4। अगर भागफल का योग 4 आता है तो संकरण होता है आपका sp3। तो इसके अंदर सल्फर डाइफ्लोराइड में सल्फर परमाणु का संकरण है sp3। अब देखो हम इस दूसरे तरीके से संकरण निकालते हैं, सेकंड तरीका, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिए गए सहसंयोजी अणु का संरचना सूत्र बनाते हैं। तो देखो हम इसका संरचना सूत्र बनाते हैं, ये हो गया, ठीक। दूसरा काम हम ये करते हैं कि जिस परमाणु का संकरण निकालना है उसके द्वारा बनाए गए सिग्मा बॉन्ड्स और उस पर उपस्थित लोन पेयर को काउंट करके उनका योग करते हैं। तो देखो यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1 और 1 ये 2, तो सिग्मा बॉन्ड 2 है, और इस पर लोन पेयर कितने हैं, देखो 1 2 लोन पेयर है, क्योंकि सल्फर के पास में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहां काम आ गया, 1 यहां काम आ गया, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे, तो 2 लोन पेयर दोनों का योग करें तो आ गया 4, ठीक। जब दोनों का योग 4 आता है तो संकरण होता है sp3। तो यहां सल्फर डाइफ्लोराइड के अंदर सल्फर का जो संकरण होता है वो sp3 होता है। भले आप इस तरीके से निकालो, भले इस तरीके से निकालो। आगे देखो, फिर हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए अपने पास में सल्फर टेट्राफ्लोराइड है, हमें सल्फर टेट्राफ्लोराइड में सल्फर का संकरण निकालना है। तो पहले तरीके से निकालते हैं, देखो फर्स्ट तरीका। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। तो देखो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, सल्फर के पास में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस
अब यहाँ फ्लोरीन के 4 परमाणु हैं और फ्लोरीन के एक परमाणु के पास में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 और 4 परमाणु तो कितने हो गए, 7 और 28, तो 28 ये हो जाएंगे। ठीक, दोनों का योग कर दो, दोनों का योग 34। अब हमें क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 2 अथवा 8 का भाग देना है। तो यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन से 8 से ज्यादा 8 का भाग करना है, यानी 34 के अंदर हमें 8 का भाग देना है। तो 8 चौक 32, यहां देखो 2 बच गए, फिर आपको भाग देना पड़ेगा। 2 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा 1 बार, यह आ जाएगा 2 और शेष फल आ जाएगा 0। ठीक, फिर तीसरा काम क्या करते हैं, हम जो भागफल है उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो भागफल एक तो 4 है, एक 1 है, तो 4 + 1 बराबर हो जाएगा 5। और जब भागफल का योग 5 आता है तो उस समय संकरण होता है आपका sp3d। तो सल्फर टेट्राफ्लोराइड में सल्फर का संकरण होता है sp3d। अब जो हम सेकंड तरीके से निकालते हैं, सेकंड तरीका, इसमें सबसे पहले हम संरचना सूत्र बनाते हैं। तो देखो इसका संरचना सूत्र ये हो गया। ठीक, अब हम दूसरा काम क्या करते हैं कि सल्फर का हमें संकरण निकालना है। तो सल्फर के द्वारा बनाए गए सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, देखो 1 2 3 4, या 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक लॉन पेयर है, दोनों का योग आ जाता है 5, और जब दोनों का योग 5 आता है तो संकरण होता है sp3d। तो यहां आपका संकरण हो गया sp3d, किसका, सल्फर का। तो सल्फर टेट्राफ्लोराइड में हम ने दोनों तरीकों से संकरण निकाला, तो सल्फर का संकरण आता है sp3d। एक एग्जांपल और देखो, मान लीजिए हमारे पास में जिनोन हेक्साफ्लोराइड है। हमें जिनोन हेक्साफ्लोराइड में जिनोन का संकरण निकालना है। तो हम इस पहले तरीके से निकालते हैं, देखो फर्स्ट तरीके से। तो इसमें सबसे पहले हम संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। तो जिनोन के पास 8 और यहां फ्लोरीन के 6 परमाणु हैं, एक परमाणु के पास 7, तो 6 7 42, तो 42 ये हो जाएंगे। दोनों का योग कर दीजिए, दोनों का योग हो जाता है 50। ठीक, अब हम दूसरा काम क्या करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 2 अथवा 8 का भाग देते हैं। तो यहां हम 50 के अंदर 8 का भाग देंगे। तो 8 छंग 48, 48 बच गए 2। अब फिर आपको 2 में 2 का भाग देना पड़ेगा। तो 2 के अंदर 2 का भाग दिया तो भाग गया 1 बार, 2 एकम 2 और शेष फल आ गया 0। फिर तीसरा काम क्या करते हैं, जो भागफल होते हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो 6 और 1 बराबर हो गया 7। जब योग 7 आता है तो संकरण हो जाता है sp3d3। तो यहां इसमें जिनोन का संकरण आएगा sp3d3। अब हम इस दूसरे तरीके से निकालते हैं, देखो सेकेंड तरीके से संकरण निकालते हैं जिनोन हेक्साफ्लोराइड में। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, संरचना सूत्र बनाते हैं दिए गए सहसंयोजी अणु का। तो इसका संरचना सूत्र देखो, इस तरह से ये हमने संरचना सूत्र बना लिया। तो अब हम देखते हैं कि इसके पास में सिग्मा बॉन्ड कितने, देखो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 सिग्मा बॉन्ड है और इसके पास में एक लॉन पेयर है। तो टोटल योग हो गए 7, और जब टोटल योग 7 आता है तो संकरण होता है sp3d3। तो यहां भी संकरण आ गया sp3d3। तो इस प्रकार से हमने जिनोन हेक्साफ्लोराइड में जिनोन का संकरण निकाला इन दोनों तरीकों से। तो वो संकरण आता है sp3d3। इस प्रकार से हम किसी भी सहसंयोजी अणु में जो कि उदासीन है
उसमें उपस्थित केंद्रीय परमाणु का हम संकरण आसानी से निकाल सकते हैं। भले इस तरीके से निकाल लो, भले इस तरीके से निकाल लो, जो तरीका हमें आसान लगे हम उस तरीके से संकरण निकाल सकते हैं। अब हम देखो आवेशित सह संयोजी अणु लेते हैं और उनमें संकरण कैसे निकालते हैं। देखो मान लीजिए हमारे पास में कार्बोनेट आयन है, हमें इसमें कार्बन का संकरण निकालना है। ठीक, तो हम दोनों तरीके से निकालेंगे। देखो फर्स्ट तरीका जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले दिए गए अणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो हमें कार्बोनेट के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी। देखो कार्बन का एक परमाणु, कार्बन के पास में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के एक परमाणु के पास में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ 3 है तो 6 या 18 ये हो जाएंगे। अब आपको ध्यान ये देना है कि इस सह संयोजी अणु के ऊपर -2 चार्ज है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और जोड़ने हैं। तो यहां आपका देखो टोटल योग कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक, दूसरा काम आपको क्या करना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 2 अथवा 8 का भाग देना है। तो हमें 24 के अंदर भाग लगाना है, तो 24 के अंदर 8 का भाग देंगे, तो 8 दिए 24, तो यहां आपका शेषफल 0 आ गया। ठीक, फिर भागफल आपका कितना है 3। जब भागफल 3 आता है तो संकरण होता है sp2। तो कार्बोनेट आयन के अंदर कार्बन परमाणु का संकरण होता है sp2। इस सेकंड तरीके से निकालते हैं। देखो हम सेकंड तरीका, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम दिए गए सह संयोजी अणु का संरचना सूत्र बनाते हैं। तो देखो कार्बोनेट आयन का संरचना सूत्र ये हो जाएगा, ये हो गया। फिर दूसरा काम हम क्या करते हैं कि जिस परमाणु का संकरण निकालना है, हमें यह कार्बन का निकालना है, तो इसके द्वारा बनाए गए सिग्मा बॉन्ड और इस पर लोन पेयर काउंट करते हैं। तो देखो इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 1 2 और 1 सिग्मा बॉन्ड यहां है, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। और इस कार्बन के पास लोन पेयर देखें तो कार्बन के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, चारों के चारों बंद बनाने में काम आ गए, तो यहाँ 0 लोन पेयर है। फिर दोनों का योग कितना आ गया 3। जब दोनों का योग 3 आता है तो संकरण कौन सा होता है sp2, तो ये sp2 संकरण आ जाता है। ठीक, अब हम एक धन आवेशित सह संयोजी अणु का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में अमोनियम आयन है, हमें अमोनियम आयन में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु का संकरण निकालना है। तो हम दोनों तरीके से निकाल के देखते हैं। तो देखो फर्स्ट तरीका, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। तो नाइट्रोजन के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास 1, तो 4 के पास 4 हो जाएंगे। अब ध्यान दें यहां पर +1 है, +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो यहां -1 करना है, ध्यान रखें। तो अब इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 8। दूसरा काम हम क्या करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 2 अथवा 8 का भाग देते हैं। तो यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने पास 8 आई है, तो 8 से 8 है तो हम इसमें 2 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, तो 4 बार जाएगा, 4 दूए 8, शेषफल आ गया 0। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 4 है तो 4 में संकरण होता है sp3। अब दूसरे तरीके से संकरण निकालने हैं, वो सेकंड तरीका। तो यहां इस तरीके में सबसे पहले क्या करते हैं, दिए गए अणु का संरचना सूत्र बनाते हैं अकॉर्डिंग टू संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो देखो इसकी संरचना सूत्र ये होता है, ये हमने इसका संरचना सूत्र बना दिया। अब दूसरा काम ये करते हैं कि आपको जिस परमाणु का संकरण निकालना है उसके द्वारा बनाए गए सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की संख्या और लोन पेयर काउंट करते हैं। तो देखो यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है।
और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर देखे तो लोन पेयर 0 है, क्योंकि 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 4 काम आ गए, 1 त्याग दिया तो 0 लोन पेयर है, तो योग आ गया 4। जब योग 4 आता है तो संकरण होता है sp3। इस तरह से देखो हम किसी भी सहसंयोजी अणु में उपस्थित केंद्रीय परमाणु का संकरण बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यानी यहां हमने किसी सहसंयोजी अणु में उपस्थित केंद्रीय परमाणु का संकरण निकालने के 2 तरीके देखे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से जो तरीका हमें आसान लगे हम उस तरीके से आसानी से संकरण निकाल सकते हैं। यानी एक तरीका तो ये था कि जिसमें हम सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करते हैं, फिर हम संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 2 अथवा 8 का भाग देते हैं। ठीक है, फिर हम जितने भागफल है उनको आपस में जोड़ करके संकरण निकालते हैं। दूसरा तरीका हमने ये देखा कि आपको जो सहसंयोजी अणु दिया गया उसके पहले संरचना सूत्र बनाते हैं, फिर संरचना सूत्र बनाने के बाद जिस परमाणु का हमें संकरण निकालना है उसके द्वारा बनाए गए सिग्मा बॉन्ड और उस पर उपस्थित लोन पेयर को काउंट करते हैं और फिर उनके आधार पर संकरण निकाल लेते हैं। इस प्रकार से हम किसी सहसंयोजी अणु में उपस्थित केंद्रीय परमाणु का संकरण आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।